हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 14 अ लिटिल बॉयज़ ड्रीम। तो इसका मीनिंग हुआ एक छोटे लड़के के सपने। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो लिटिल बॉय है वो किस तरह की ड्रीम देखता है। टू एंड फ्रो इन माई लिटिल बोट आई गो। तो यहाँ पर जो लिटिल बॉय है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं टू एंड फ्रो जाता हूँ। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे जाना। ठीक है, तो फिर जो लड़का है वो कहता है कि वो ड्रीम देख रहा है, ठीक है, जिसमें वो क्या कहता है कि मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं आगे जा रहा हूँ और पीछे आ रहा हूँ, मतलब बैक एंड फोर्थ मैं नींद में सपने में एक छोटी सी बोट में आ जा रहा हूँ। Sailing far across the sea, all alone just little me। तो यहाँ पर जो लिटिल बॉय है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ी सी नदी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और नदी के उस पार मैं तैरता हुआ, मतलब अपनी बोट को लेकर के जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, ऑल अलोन यानी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कितना छोटा सा हूँ, पर जो नदी है वो देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है। नदी कितनी कैसी है? बहुत बड़ी है, पर जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। एंड द सी इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड द जर्नी वेरी लॉन्ग। फिर बॉय कहता है कि जो सी है वो बहुत ज़्यादा बिग है यानी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है यानी पावरफुल है, और जो जर्नी वो कर रहा है यानी जो सफ़र कर रहा है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है यानी बहुत लंबा सफ़र कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो सपने में देख रहा है कि वो नदी में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल अकेला है और बहुत छोटा भी है। उसके लिए नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो देखता है कि नदी जो है वो बहुत ज़्यादा बिग एंड स्ट्रॉन्ग है यानी बहुत पावरफुल नदी है, और जो उसकी जर्नी है, जो उसका सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। टू एंड फ्रो इन माई लिटिल बोट आई गो। फिर दोबारा से लड़का यही कहता है कि मैं टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे नदी में जा रहा हूँ और मैं बहुत छोटा सा हूँ। ठीक है, मेरा साइज़ बहुत छोटा है और मैं इतनी बड़ी नदी में जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। सी एंड स्काई क्वाइटली ऑन द डेक आई लाई। तो यहाँ पर जो लड़का है वो कहता है कि उसे नदी में सिर्फ दो ही चीज़ें दिख रही हैं, या तो उसे पानी दिख रहा है यानी नदी दिख रही है, या फिर उसे सिर्फ और सिर्फ आसमान दिख रहा है। ठीक है, और वो बहुत शांति से डेक के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये डेक क्या होता है? अब हम डेक समझेंगे, डेक होता क्या है और कैसा दिखता है। तो चलिए डेक बना लेते हैं। आपने सभी ने बोट तो देखी होगी, ऐसी बोट होती है। ठीक है, अब जो इंसान होता है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये आप हैं और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, बीच की जगह में कुछ नहीं होता है, इसमें फिलिंग कर दी जाती है, ये हॉलो रहता है मेनली। ठीक है, और इस तरीके से आप बैठे होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसी को हम डेक बोलते हैं। तो आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसे हम जल्दी से इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हैविंग जस्ट अ लिटिल रेस्ट आई हैव रियली डन माई बेस्ट। तो जो बॉय है वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोट को चलाता रहा हूँ और मैंने बहुत कम जो है वो सफ़र किया, मतलब बहुत ज़्यादा कम रेस्ट किया है, और पूरा टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ बोट चला रहा हूँ। इन एन ऑफुल पायरेट फाइट बट वी कैप्चर्ड देम और राइट। तो बताता है कि उसने बहुत एफर्ट्स किए, किस लिए? कि वो जो है एक पायरेट कौन होते हैं? जो जहाज़ के जो लुटेरे होते हैं उनको हम पायरेट बोलते हैं। तो लड़का कहता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करी, और मैं उस लड़ाई में जीत भी गया। किससे? समुद्री लुटेरों से। पायरेट होते हैं समुद्री लुटेरे, और मैंने उनको पकड़ भी लिया बिल्कुल सही सलामत। सी एंड स्काई क्वाइटली ऑन द डेक आई लाई। फिर से जो लड़का है यही रिपीट करता है कि चारों तरफ सिर्फ नदी और आसमान दिख रहा है मुझे, और मैं चुपचाप नदी के डेक पर लेटा हुआ हूँ। फार अवे फ्रॉम माई होम एंड फ्रॉम माई प्ले। लड़का कहता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ।
ठीक है। फार अवे यानी कि फार का मतलब हो गया बहुत दूर होना, ठीक है। फार अवे बहुत दूर है वो, कहाँ से, अपने घर से और अपने प्ले से यानी खेल से भी दूर है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, घर पर होते हैं, उनके पास स्पेस होती है, वो खेल सकते हैं। वो तो बेचारा सपने में सिर्फ नदी ही देख रहा है, आकाश ही देख रहा है, वो कुछ खेल भी नहीं खेल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि मैं उस जर्नी में, जो सी में उसने जो जर्नी करी उसमें इतना दूर आ गया हूँ कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मैं खेल भी नहीं पा रहा हूँ। ऑन अ जर्नी विदाउट एंड ओनली विद द सी फॉर फ्रेंड। वो कहता है कि मैं जिस जर्नी पर हूँ, ठीक है, ये एक एंडलेस जर्नी है। विदाउट एंड का मतलब हो गया बिन, जिसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। नदी कितनी बड़ी होती है, उसको कभी दिखता नहीं है कि उसका अंत कहाँ है, बहुत बड़ी नदी होती है, ठीक है। तो हमें एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कितना समय लगता है हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जर्नी है, जो ट्रैवल कर रहा है बोट में, वो अपने सपने में बताता है कि वो बंद ही नहीं हो रही है जर्नी, वो जर्नी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। और बोलता है कि इस जर्नी में मेरा साथी कौन है, सी बन चुका है मेरा साथी, ठीक है। सी यानी नदी उसका साथी है, यानी उसका फ्रेंड है। एंड द फिशेस इन द सी, और वो कहता है नदी तो है ही है उसका फ्रेंड, पर साथ में जो फिशेस हैं जो कि उसके साथ तैर रही हैं वो भी उसकी फ्रेंड हैं। बट दे स्विम अवे फ्रॉम मी, तो वो कहता है पर ये जो फिशेस हैं वो उससे दूर स्विम करती हैं, उससे बच करके स्विम करती हैं। फार अवे फ्रॉम माई होम एंड फ्रॉम माई प्ले, यानी लड़का क्या है, दोबारा से रिसाइट करता है सेम यही चीज़ कि वो बहुत दूर है अपने घर से और अपने खेल से। Then he cried, "Oh mother dear," and he woke up and sat upright. फिर तभी जो है उसकी आँख खुल जाती है, यानी उसका जो सपना है वो टूट जाता है। और लड़का क्या बोलता है, वो अपनी माँ को पुकारता है, ठीक है। और फिर वो उठ करके बैठ जाता है बिल्कुल सीधे। They were in the rocking chair, mother's arm around him टाइट। तो यहाँ पर जो बॉय है, जब वो सपना देख चुका होता है, वो बेड से उठ करके बैठता है, अपनी मदर को बुलाता है, ठीक है। उसके बाद जो मदर है, अपने जो लिटिल बॉय है, जो बेटा है उनका, जो ये सपना देख रहा है, उसको अपनी गोद में बैठा लेती हैं, ठीक है। और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, कि जो उसने इतनी लंबी जो जर्नी करी वो अब ख़त्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक सपना था। उसकी माँ जो है ये बात बताते हुए उसे कंफर्ट भी देती हैं, यानी कि उसको दुलार करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। आइए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर इज़ द लिटिल बॉय गोइंग, तो लिटिल बॉय कहाँ जा रहा है। The little boy is going far across the sea in his little boat. तो जो little boy है वो जा रहा है नदी में बहुत दूर अपनी छोटी सी बोट में। How does he describe the sea? वो sea को कैसे describe करता है। He describes the sea as big and strong. वो कहता है कि जो नदी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत strong है। Who did the boy capture? Boy किसको पकड़ता है। The boy captured the pirates in an awful pirate fight. तो बॉय जो है वो पायरेट्स को पकड़ता है, यानी समुद्री लुटेरों को पकड़ता है और उनके साथ लड़ाई भी करता है। Who are his only friends? अब जो लड़का है उसके सिर्फ कौन दोस्त हैं, उसके दो ही दोस्त थे। कौन कौन थे, सी और फिशेस, है ना। His only friends are the sea and the fishes in the sea. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड द फिशेस डू, फिशेस क्या करती हैं। द फिशेस स्विम अवे फ्रॉम हिम, तो फिशेस जो होती हैं उससे स्विम करते हुए दूर जा रही होती हैं। अब आते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्या है, क्वाइटली ऑन द डेक आई लाई हैविंग जस्ट अ लिटिल रेस्ट, आई हैव रियली डन माई बेस्ट। अब इसका क्वेश्चन है हु इज़ आई, यहाँ पर जो आई का इस्तेमाल हुआ है ये आई कौन है, तो आई यहाँ पर लिटिल बॉय है, तो आंसर में लिखेंगे द आई रिफर्स टू द लिटिल बॉय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज़ ही लाइंग, वो कहाँ पर लेटा हुआ है। ही इज़ लाइंग ऑन दी डेक, यानी वो डेक पर लेटा हुआ है। डेक क्या था, जो शिप होती है, बोट होती है, उसका जो प्लेटफॉर्म होता है उसको डेक बोलते हैं।
वाई इज़ ही रेस्टिंग, वो आराम क्यों कर रहा है? ही इज़ रेस्टिंग आफ्टर हैविंग डन हिज बेस्ट इन एन ऑफुल पायरेट फाइट, तो वो रेस्ट कर रहा है क्योंकि वो पायरेट्स से यानी समुद्री लुटेरों से बहुत ज़्यादा भयानक फाइट के बाद थक चुका है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फार अवे फ्रॉम माई होम एंड फ्रॉम माई प्ले ऑन अ जर्नी विदाउट एंड। हु इज़ सेइंग दिस, ये जो बातें बोली हैं ये किसने बोली हैं? हु इज़ सेइंग दिस का मतलब हो गया ये बातें किसने बोली हैं? तो ये बातें कौन बोल रहा है? ये बातें लिटिल बॉय बोल रहा है। द लिटिल बॉय इज़ सेइंग दिस, तो आंसर में लिखेंगे द लिटिल बॉय इज़ सेइंग दिस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज़ द स्पीकर गोइंग, अब ये जो बॉय है लिटिल बॉय ही स्पीकर है जो ये बातें बोल रहा है, ये कहाँ जा रहा है? द स्पीकर इज़ गोइंग फार अवे फ्रॉम हिज होम एंड प्ले ऑन अ जर्नी विदाउट एंड, तो जो स्पीकर है वो बहुत दूर जा रहा है अपने घर से और अपने प्ले से, और ऐसी जर्नी पर है जिसका कोई अंत नहीं है। विच वर्ड और वर्ड्स टेल अस दैट ही डज नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड या फिर कौन से वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि लड़के को ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है। यानी ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस दी हुई हैं, इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे ये पता चलता है कि लड़के को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है? तो हम आंसर में लिखेंगे द वर्ड्स विदाउट एंड इंडिकेट दैट ही डज नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, तो जो वर्ड है विदाउट एंड जो कि ऊपर दिया भी हुआ है विदाउट एंड, इससे हमें ये पता चलता है कि लड़के को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है। हु इज़ ही गोइंग विद, वो किसके साथ जा रहा है? ही इज़ गोइंग विद ओनली द सी एज हिज फ्रेंड, वो जा रहा है सी के साथ जो कि उसकी सिर्फ इकलौती अकेली दोस्त है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं उसके साथ जर्नी में, क्या है सिर्फ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो सी उसकी फ्रेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपने लिख लिए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में बिल्कुल जा कर के लिखें, और अगर वीडियो नहीं पूरी तरीके से देख पाए हैं तो दोबारा से ज़रूर देख लें। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो उसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें।